Has Eknath Shinde cleared the way for a BJP chief minister? Has Eknath Shinde pulled out of the race for the chief minister? Well, that decision that can be expected as soon as tomorrow, because a very key meeting that's coming up as far as the top brass is concerned with Amit Shah today. We're expecting Devendra Fadnavis, Eknath Shinde, Ajit Pawar to be meeting with Praful Patel and Amit Shah today, and that is a meeting that's expected in the national capital. So Eknath Shinde there was heard saying that he's left the decision to the Prime Minister, adding that he will not be an obstacle, underscoring that no one is really upset and that he's not really greedy for any position. All three leaders of the alliance meeting with BJP's chief strategist Amit Shah today, and that is when a decision perhaps can be made. So a big question as to who will be the chief minister. It hasn't really been narrowed down to the BJP's pick, because that's what Eknath Shinde is saying. Let's listen in to him saying that it is a prime minister who will really be taking that call. कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, आप निर्णय ले लो, जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी को आपका निर्णय अंतिम रहता है। हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है, मोदी जी है, अमित भाई है, तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया, सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी। और मैं आज आप सबको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है, पूरी तरह हमारा पाटिंबा उनको है। ये आपको बताने के लिए मैंने आज सबको बुलाया है कि हमारी महायुति में कभी भी कोई एक दूसरे के प्रति अलग मत ये रहा नहीं है। हमने हमेशा साथ में बैठकर निर्णय किए हैं, और चुनाव से पहले भी हमने कहा था कि चुनाव के बाद साथ में बैठकर निर्णय करेंगे। कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थी उनको दूर करने का काम सम्माननीय एकनाथ शिंदे जी ने किया है। जल्द ही हम हमारे नेताओं के साथ बैठेंगे और उचित निर्णय करेंगे। While the Eknath Shinde camp is, batting for Eknath Shinde, saying that he hasn't really pulled out of the race, also saying that, it's not that he won't be taking up that role if that's offered to him. He will accept that position, and it's the BJP that's going to be taking that decision, and of course, also supporting Eknath Shinde while saying that it is under his leadership that, the Mahayuti has won, and it's Shinde's request is right that he really should be made the chief minister. Let's listen in to his supporters. लिया, शिंदे साहब ने लिया, फडणवीस साहब ने लिया, अजीत दादा ने भी महाराष्ट्र की टूर की, तो इन सबके एफर्ट्स का नतीजा है। लेकिन चेहरा तो बिल्कुल सीएम साहब का था। हमें तो ऐसे लगता है कि हमारे जो दोनों नेता हैं महायुति के, उनका दोनों का बड़प्पन रहना चाहिए। क्या देखिए, सीएम एक ही पोस्ट नहीं है जिससे बड़प्पन रहता है, एक रिकग्निशन रहता है कि आपने काम किया। आपने काम करने के वजह से दो चीज़ें तो हमारे लिए बहुत हमारे दिल के करीब है। एक तो है हमारे शिवसेना का फैसला हो गया। ये शिवसेना बाला साहब की शिवसेना है, ना कि किसी फैमिली की शिवसेना है। बाला साहब के विचार से ही शिवसेना चलेगी, और एक सच्चा शिवसैनिक ही शिवसेना को चलेगा, और वो सच्चा शिवसैनिक हमारे शिंदे साहब है। ये तो महाराष्ट्र की जनता ने एक्सेप्ट किया। चुनाव भी उनके नेतृत्व में लड़े थे, और इसीलिए हमारे महायुति को बहुत बड़ी सफलता में मिली है। तो बीजेपी के पास अभी 139 सीटें हैं, और एकनाथ शिंदे साहब के पास 57 सीटें हैं, और अजीत दादा पवार जो एनसीपी के हैं उनके पास 41 सीटें हैं। तो इतनी सीटें हमारे पास अभी है, इसलिए हमारे महायुति में कोई विवाद नहीं है। माननीय एकनाथ शिंदे साहब का जो आग्रह है वो तो सही है कि भाई उनको मुख्यमंत्री पद मिलना चाहिए, ये उनकी भूमिका है। हम देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों से सस्पेंस चल रहा था कि आखिर शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा या फिर बीजेपी का, लेकिन अब मुख्यमंत्री रहे एकनाथ शिंदे ने ये कह दिया है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना सकती हैं। बड़े नेता हैं, कैसे दिखते हैं? देखिए, ये सत्य है कि ये चुनाव हम यूटी में लड़े हैं, और इस हमारी महायुति में 3 प्रमुख पक्ष है। भारतीय जनता पार्टी है, शिवसेना है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार जी का दल है,
और ऐसे परिस्थिति में स्वाभाविक था, हर एक की इच्छा थी कि उनका नेता मुख्यमंत्री बने। लेकिन एक यूटी में जो धर्म रहता है कि इतनी ज़्यादा सीटें आने के बाद मैंडेट उस दल के नेता को रहता है, और इसलिए मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होना, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार का चयन होना, ये स्वाभाविक था। और मुझे बहुत ही खुशी है कि आज यूटी में सभी दलों ने एक निर्णय लेकर जो यूनानिमस डिसीजन होगा उसे सपोर्ट करने का निर्णय लिया है। और इसी से दिखता है कि यूटी धर्म का एक परफेक्ट एग्जाम्पल इससे दिखाई देता है। और एकनाथ शिंदे जी तो एक वरिष्ठ नेता है, बहुत ही सक्षम और बहुत ही अनुभवी नेता है, और उनकी खास बात यह है कि वो एक प्रैक्टिकल नेता है। वो समझते हैं लोगों की मैंडेट को, वो समझ रहे हैं कि एक भारतीय जनता पार्टी की काडर का भी जो जायज़ डिमांड है, और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि जो निर्णय वरिष्ठ नेता भी लेंगे उससे वो सहमत रहेंगे। Radhika joining us to get us a sense of what's really happening in Maharashtra. Radhika, has it really been now zeroed down to Devendra Fadnavis and basically a pick of the Prime Minister, and of course the BJP there has been backing for Devendra Fadnavis. So is it safe to say that Eknath Shinde has cleared the way for Devendra Fadnavis? That's right, Eknath Shinde clearing decks for a BJP leader to become the chief minister, and it is most likelihood going to be Devendra Fadnavis. Of course, crucial meeting between Eknath Shinde, Devendra Fadnavis as well as Ajit Pawar with Amit Shah today. It will happen later this evening. That is when things will become clearer. We did hear Eknath Shinde yesterday. He did say that he won't be an obstacle in the government formation, that he is thankful for Prime Minister Modi as well as Amit Shah to have been giving him the opportunity to serve the people of Maharashtra, and that he will support whoever the BJP top brass supports as far as the chief ministership post is concerned, and that he's not upset or there is no dispute within Mahayuti. That is a clarification that Eknath Shinde gave yesterday, which in a way means that he has given way for a BJP leader to become the chief minister. Is it going to be Devendra Fadnavis? Of course, he's the front runner. All the BJP leaders firmly backing him up, and under the leadership of Devendra Fadnavis is how BJP managed to get that 132. And Eknath Shinde clearly not in a bargaining position at this point, because we know for a fact that Ajit Pawar is also supporting Devendra Fadnavis as the chief minister. So 132 plus some of Ajit Pawar's numbers, that's enough for the government to be formed in the state of Maharashtra. They don't really need the support of Eknath Shinde Sena, which is why he is in the back foot at this point, and therefore several within Sena feel that this was a wise decision taken by Eknath Shinde at this point. But in this bargain, what will Eknath Shinde get? Is he going to get some plump portfolios? That remains to be seen. Will there be a two deputy chief ministership system that will continue? In most likelihood, yes. Will he be the deputy chief minister, Eknath Shinde? That is something that we will know perhaps in the evening. So all the modalities need to be worked out. What will Eknath Shinde get? What will Shiv Sena get in this bargain is something we'll have to wait and watch out for. And most importantly, is it going to be Devendra Fadnavis who will once again become the chief minister of Maharashtra? Or is it going to be a new phase? Not entirely certain, but in most likelihood, odds are in favor of Devendra Fadnavis, considering his administrative experience, the skills that he possesses, the influence that he wields within BJP, and the role of a troubleshooter that he'd been playing over the last several years, not just within BJP, but within Mahayuti in itself. So yes, clearly Devendra Fadnavis top pick as far as BJP is concerned, and Eknath Shinde clearing the decks for a BJP leader to become the chief minister. All the modality will be clear once that meeting happens this evening in Delhi.